उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। केशव जी, आज अखिलेश यादव गाजीपुर जा रहे हैं मुख्तार अंसारी के घर मिलने के लिए। अभी तक दूरी बनाकर रखी थी और आज लगभग 1 हफ्ते 10 दिन बाद मिलने जा रहे हैं। आधी छोड़ सही के धावे दुई में हाथ एक नावे। और श्री अखिलेश यादव जी कहीं भी जा सकते हैं। वोट बैंक की राजनीति करने की यह शुद्ध कोशिश है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बनेगी। सपा का कांग्रेस का जो गठबंधन इंडी गठबंधन है, इसका कोई भविष्य नहीं है। ये कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन खिलेगा कमल, जीतेगी भाजपा और भाजपा गठबंधन। गाजीपुर में अभी बीजेपी ने हालांकि प्रत्याशी घोषित नहीं किया। आपको लगता है कि अखिलेश की विजिट से मुस्लिम वोट बैंक को शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ? हमारे प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी हैं। चुनाव निशान कमल का फूल है, बाकी सब कुछ जाओ भूल। रॉबर्ट वाड्रा की चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा है अमेठी से अगर मुझे चुनाव लड़वाया जाएगा तो मैं तैयार हूं। देखिए, चाहे श्री राहुल गांधी जी के जीजा हैं और चाहे दीदी हैं, लेकिन वहाँ कमल खिल चुका है और कमल ही खिलेगा। बड़ी अमेठी में अगर प्रियंका राहुल आते हैं तो कोई चैलेंज भी? नहीं, हमको तो नहीं चैलेंज दिखाई दे रहा। चैलेंज तो जागीर समझते थे। उत्तर प्रदेश के युवाओं को नशेड़ी कहते थे। नशा तो युवाओं ने उतारा है ना, कांग्रेस का और श्री राहुल गांधी जी का। और यह नशा जो चढ़ा था वो उतारने का काम यूपी की जनता करेगी। कांग्रेस का नशा पूरी तरह से उतार देगी। बीजेपी की नजर इस बार सपा और कांग्रेस के गढ़ पे है काफी। नहीं, सपा और कांग्रेस का कोई गढ़ नहीं है उत्तर प्रदेश में। जितने भी गढ़ हैं वो भाजपा के गढ़ हैं। और जहाँ कोई कमी रह गई थी उसको हम लोग इस बार सुधार लेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा प्लस गठबंधन मिला करके हम लोग। आज अखिलेश यादव गाजीपुर जा रहे हैं मुख्तार अंसारी के घर मिलने के लिए। अभी तक दूरी बनाकर रखी थी और आज लगभग 1 हफ्ते 10 दिन बाद मिलने जा रहे हैं। आधी छोड़ सही के धावे दुई में हाथ एक नावे। और श्री अखिलेश यादव जी कहीं भी जा सकते हैं। वोट बैंक की राजनीति करने की यह शुद्ध कोशिश है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बनेगी। सपा का कांग्रेस का जो गठबंधन इंडी गठबंधन है, इसका कोई भविष्य नहीं है। ये कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन खिलेगा कमल, जीतेगी भाजपा और भाजपा गठबंधन। गाजीपुर में अभी बीजेपी ने हालांकि प्रत्याशी घोषित नहीं किया। आपको लगता है कि अखिलेश की विजिट से मुस्लिम वोट बैंक को शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ? हमारे प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी हैं। चुनाव निशान कमल का फूल है, बाकी सब कुछ जाओ भूल। रॉबर्ट वाड्रा की चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा है अमेठी से अगर मुझे चुनाव लड़वाया जाएगा तो मैं तैयार हूं। देखिए, चाहे श्री राहुल गांधी जी के जीजा हैं और चाहे दीदी हैं, लेकिन वहाँ कमल खिल चुका है और कमल ही खिलेगा। बड़ी अमेठी में अगर प्रियंका राहुल आते हैं तो कोई चैलेंज भी? नहीं, हमको तो नहीं चैलेंज दिखाई दे रहा। चैलेंज तो जागीर समझते थे। उत्तर प्रदेश के युवाओं को नशेड़ी कहते थे। नशा तो युवाओं ने उतारा है ना, कांग्रेस का और श्री राहुल गांधी जी का। और यह नशा जो चढ़ा था वो उतारने का काम यूपी की जनता करेगी। कांग्रेस का नशा पूरी तरह से उतार देगी। बीजेपी की नजर इस बार सपा और कांग्रेस के गढ़ पे है काफी। नहीं, सपा और कांग्रेस का कोई गढ़ नहीं है उत्तर प्रदेश में। जितने भी गढ़ हैं वो भाजपा के गढ़ हैं। और जहाँ कोई कमी रह गई थी उसको हम लोग इस बार सुधार लेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा प्लस गठबंधन मिला करके हम लोग जीत जाएंगे। शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य जी और उन्होंने साफ कहा है कि वोट बैंक की राजनीति है, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।